Pineapple cake. English is a very funny language, अभिषेक. ना पाइन है ना एप्पल, फिर भी पाइनएप्पल. कुछ पे शक किया? ना ना अभिषेक, भावुक मत हो. पेस्ट कंट्रोल योरसेल्फ. नहीं पृथ्वी जी, आई एम रिजाइनिंग. वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे में तू काम वाम नहीं छोड़ देना. बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा. बॉय अंडर आर्मपिट एंड हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन. समझा दे अपने भाई को, मारी भेड़ से दूर रहे वरना लेको कुत्ते की मौत मारूंगा. ब्रदर इन लॉ विल डाई टॉमीज डेथ. बोल बच्चन फिल्म इस शुक्रवार रिलीज हो रही है और हमारे साथ हैं सितारे फिल्म के अजय देवगन, अभिषेक और डायरेक्टर रोहित शेट्टी. आप सभी का हमारे न्यूज रूम में स्वागत है. आइए चलते हैं. अजय देवगन, आप फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, और रोहित शेट्टी के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता हो गया था. फूल और कांटे से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो ये रोहित शेट्टी के साथ ट्यूनिंग गोलमाल से ज़्यादा फाइन हुई है? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ट्यूनिंग और फाइन हुई है, बिकॉज ट्यूनिंग तो पहले से ही थी. मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से ये फिल्म गोलमाल से ज़्यादा बेटर है. क्यों? क्योंकि ये गोलमाल से ज़्यादा हंसाती है. इसमें गोलमाल से ज़्यादा बेहतर एक्शन है, गोलमाल से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, और इसमें अभिषेक बच्चन है. नमस्कार. आप इनकी वजह से नाम फिल्म का बोल बच्चन है? जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म में मेरे दो किरदार हैं. एक का नाम है अब्बास अली, दूसरे का नाम है अभिषेक बच्चन. तो रोहित को लगा क्यों ना इसका नाम बोल बच्चन रखते हैं, क्योंकि बोल बच्चन एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, फेंकता ज़्यादा है, और इस फिल्म में मैं झूठ बहुत बोलता हूँ. और आपको इनको देख के क्या लगता है, कैसे इंसान है? चलिए ट्रेलर देख लेते हैं फिल्म का. आइए यहीं पर. अभिषेक बच्चन. देख अब्बास, तेरी होने वाली माँ. ये भी थारी माँ है. भूत भूत, वो भूत है. बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा. बॉय अंडर आर्मपिट एंड हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन. आपने जिसको देखा वो मैं था, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरा हमशक्ल भाई था, अब्बास. अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली कैसे? मूंछों का आइडिया पृथ्वी जी को चिपकाने वाला तू. अरे सच तो ये है मेरे दोस्त कि मैं... तो एक मूंछ वाले बच्चन हैं और एक बिना मूंछ वाले हैं. इसलिए ये ओरिजिनल गोलमाल के राइट्स लिए आपने? जी बिल्कुल. फिल्म बिल्कुल अलग है, बट जो बेसिक प्लॉट है वो जब गोलमाल हम लोगों ने देखी, और मुझे ऐसा लगा कि गोलमाल के प्लॉट पर एक नई फिल्म बन सकती है आज के ज़माने में. वो ऋषिकेश मुखर्जी वाली गोलमाल? जी, ओरिजिनल जो गोलमाल थी. क्योंकि अब तो गोलमाल के नाम से आप जाने जाते हैं. तो इसलिए उस फिल्म के राइट्स लिए गए. हालांकि फिल्म बिल्कुल अलग है, बट जो बेसिक प्लॉट आइडिया आया वो ओरिजिनल गोलमाल से आया था. ये इसमें जो ये डायलॉग्स हैं, जो मुहावरे हैं, आप हिंदी के इंग्लिश में बोलते हैं, ये पूरी फिल्म में इस तरह का पूरी फिल्म में ऐसा है. जो मेरा कैरेक्टर है वो एक पहलवान है, और जो बहुत ही ज़्यादा सीधा आदमी है, लेकिन बहुत ही गुस्से वाला है, और उसको लगता है कि उसे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है, तो वो हर बात अंग्रेज़ी में करता है. तो हिंदी ईडियम्स को, हिंदी जो मुहावरे हैं उनको लिटरली अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके वो बोलता है. तो इट इज़ वेरी फनी. द डायलॉग्स आर वेरी वेरी फनी इन द फिल्म. कोई डायलॉग जो आपको याद आ रहा हो? प्रोमो में हमने काफ़ी सुने हैं. जो प्रोमो में नहीं सुना है, प्रोमो वाला ही सुना दीजिए.
एक डायलॉग है जो मैं अभिषेक को कहता हूँ कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे बोला नहीं करते, व्हेन एल्डर्स गेट कोजी यंगर्स डोंट पुट नोजी। तो ये इस तरीके से ट्रांसलेट करके बात करता है। ये आइडिया इस तरह का क्या आपको आते हैं? क्योंकि आपको जब कॉमेडी शोज जज करते हुए देखते हैं तो लगता है ये आप ही के दिमाग के ऊपर है। मैं हूँ और साथ में मेरी टीम भी है, राइटर्स की जो टीम है, तो ये सारे मिलके ये सब हरकतें करते हैं हम लोग और लिखते हैं। आइए, ये यहाँ पर हमारी न्यूज़ वॉल पर आज बोल बच्चन ही छाया हुआ है। रोहित, ये आप कॉमेडी की तरफ आए गोलमाल सीरीज से। आपका खुद का एक तो आप डायरेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर रहे फूल और कांटे से, फिर फिल्म फैमिली से हैं आप। अब तो बहुत लोग जानते हैं कि आप शेट्टी साहब के बेटे हैं, वो फेमस एम बी शेट्टी साहब। आप एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं, तो आप दोनों एक्शन वाले कॉमेडी की तरफ कैसे चले गए? पता नहीं, हो गया अपने आप एक्चुअली। कॉमेडी हो गई हमारे साथ एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गोलमाल से पहले एक क्या स्क्रिप्ट था वो, कुछ और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे हम लोग एक्चुअली, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, थ्रिलर थी वो एक्चुअली। एंड एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि नीरज वोरा जिन्होंने गोलमाल लिखी थी वो ऑफिस में मुझे मिले एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास आइडिया, प्ले का आइडिया है, आप सुन लो एक बार, उस पर अच्छी फिल्म बन सकती है। और जब उन्होंने सुनाया फिर मैं अजय सर के पास गया और हम लोग साथ में बैठे और पूरी हम लोगों ने जो प्ले था वो सुना। पिक्चर शुरू करने ही वाले थे। 3 महीने रह गए थे हमें वो फिल्म शुरू करने के लिए। एंड सडनली वी थॉट कि नहीं, ये फिल्म बनाते। तब ये पता नहीं था कि गोलमाल इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ये गोलमाल के बाद जब गोलमाल रिटर्न्स आई तब वो उससे ज़्यादा चली, फिर गोलमाल 3 उससे ज़्यादा चली। ये अब आप कहा जाता है कि जो 100 करोड़ वाला क्लब है, आप अकेले डायरेक्टर हैं जिसकी 2 फिल्में हैं, सिंघम भी और गोलमाल भी। ये इस क्लब की दौड़ में ही सब शामिल हैं क्या आजकल? क्लब है का पता नहीं। एक्चुअली क्लब नहीं है ये, पहले जैसे सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुआ करती थी फिल्में, अभी से 100 करोड़ कहते हैं। और आई थिंक आने वाले 6 महीने में हर महीने एक आध कोई फिल्म 100 करोड़ करेगी टेक्निकली, बिकॉज पहले 500 या 400 प्रिंट रिलीज़ हुआ करते थे, आजकल 2500 होते हैं। बोल बच्चन के करीबन 2600 प्रिंट रिलीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा ही। यही टारगेट रहता है आपका, या आप क्या चाहते हैं फिल्म? टारगेट तो ये होता है कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस को फिल्म पसंद आए और जितने ज़्यादा लोग जाके देखें और बार बार देखें, तो ये जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, ये तो देन इट फॉलोज, कलेक्शंस विल फॉलो, बट टारगेट ये रहता है कि मैक्सिमम ऑडियंस को फिल्म पसंद आए। चलिए, ये एक स्टिल है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें ये रोहित बस चला रहे हैं। आपने गोलमाल में कार चलाई थी। आइए ज़रा इसके करीब आते हैं। रोहित शेट्टी यहाँ इस पोस्टर में बस चला रहे हैं और ऊपर फिल्म के सितारे बैठे हुए हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन भी हैं। फिल्म का नाम बोल बच्चन, और आप ही सबसे कम बोल रहे हैं, पर इसका जवाब मैं रोहित से लेता हूँ। रोहित, ये क्या चला रहा है? ये बस एक्चुअली बहुत ही जो जगह थी थोड़ा सा रिस्की इन द सेंस, खड्डे वड्डे थे और प्रॉपर रोड नहीं था। और अभिषेक एंड कंपनी जो वो ऊपर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चलाऊँ, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की था ये मामला। और इधर गोलमाल में आपने कार चलाई थी। ये अगेन बहुत रिस्की था, क्योंकि करीना ऊपर है और ये गाड़ी स्पीड में आती है और स्किड करती है। तो जब भी ऐसा कुछ रहता है तो मैं खुद ही करता हूँ फिर वो, सेफ्टी के लिए। अभिषेक, एक फिल्म जिसका नाम ही बोल बच्चन है, आपका डबल रोल, एक मूंछों वाला एक बिना मूंछों के, कुछ स्टोरी इंस्पायर्ड पुरानी ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से। ये इस फिल्म में आप अपने जो फिल्मी सफ़र है उसको कहाँ देखते हैं? मतलब कॉमेडी अजय और इन्होंने तो सिंघम भी कर ली जी, आपने बहुत वैरायटी की जी, लेकिन इस तरह की कॉमेडी अभी तक नहीं की। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइन इन विच आई हैव डन, जैसे रोहित कहते हैं, फिजिकल कॉमेडी। इससे पहले मैंने दोस्ताना बनाई थी, बट दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ, इसका जो स्टाइल है इज़ टोटली डिफरेंट। और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे रोहित और अजय से इस फिल्म में, क्योंकि ये लोग गोलमाल सीरीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो समझ है उनमें कि एवरी स्क्रिप्ट हैज़ अ पर्टिकुलर पिच, हर कहानी की एक सुर होती है। और तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भैया इस फिल्म में आप वो उस तरह की कॉमेडी नहीं कर सकते जो एक अलग फिल्म के लिए हो, इसमें एक सुर है, यू विल हैव टू मैच दैट एनर्जी लेवल। और अमिताभ बच्चन साहब भी नज़र आए एक गाने में और ट्रेलर्स में नज़र आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी था? नहीं, जब फिल्म करीब 80% बन चुकी थी, और ऑब्वियसली मेरी हर फिल्म के बिगनिंग में एक टाइटल ट्रैक होता है जो हम लोग शूट करते हैं,
फिल्म ओपन ही उससे होती है, तो मेरे जहन में आया कि वाई नॉट बच्चन साहब। फिल्म का नाम बोल बच्चन है एंड अभिषेक इज़ देयर, तो जब मैंने ये आइडिया इन दोनों को कहा कि अगर बच्चन साहब को लाया जाए गाने में तो कैसा रहेगा, सो दे ऑल लव्ड इट एंड फिर हम लोग बच्चन साहब के पास गए एंड उनको ऑब्वियसली पता था कि मैं क्या बना रहा हूँ, फिल्म का नाम टाइटल क्या है। तो अभिषेक ने मीटिंग अरेंज कराई थी एंड आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम कि मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे लिए गाना करें, तो ही सेट कि ठीक है। फिर मैंने 5 मिनट के बाद बोला मैं चाहता हूँ कि आप गाएं भी, तो ही गेव मी अ लुक एंड बोले अच्छा ठीक है। देन आई टोल्ड हिम कि डांस भी करना पड़ेगा आपको, तो फिर अगेन ही गेव मी अ लुक, बोले ठीक है। फिर मैंने कहा कि 5 दिन आपको शूट भी करना पड़ेगा मेरे साथ, तो अगेन ही गेव अ लुक एंड देन ही सेड कि ठीक है। सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने ये किया। और आपने कई डायलॉग्स भी बोले हैं अमिताभ बच्चन साहब के फिल्म में नहीं, उस गाने में। अच्छा। क्योंकि फिल्म का टाइटल है बोल बच्चन, तो जो हमारे इस गाने के कंपोज़र हैं हिमेश रेशम जी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रोहित उनके राइटर्स जो हैं और हिमेश के जहन में आया कि क्यों ना ऐसे ही अभिषेक ऐसे अमित जी के डायलॉग्स लेके फिर अपने अंदाज में बोल दें कि जैसे मेरा एक तकिया कलाम सा है सुनने की मेरे पिताजी कहा करते थे, तो गाने में मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि दारू पीने से लिवर ख़राब होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ ख़राब नहीं होता। तो ऐसे उन्होंने वीव किया अंदर। आइए वो क्लिप्स भी देख लेते हैं जी। English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very ner. Because their minds are very ner. Because their minds are very ner. Excuse me, please. मेरे पिताजी कहा करते हैं that the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre. Hey! You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game. आप बोल सकते हैं ये डायलॉग जो बच्चन साहब ने बोला जी। इस गाने में जो बोला है मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है जो एंथनी गोंजाल्वेस का था। दिस इज द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज juxtaposition of the hemoglobin in the atmosphere because you are a rhetorician of the intoxication of your own verbosity. आपकी उम्र कितनी थी जब अमर अकबर एंथनी आई थी? मैं शायद 1.5-2 साल का था। तो आपने जब देखा जब आप होश संभाला और देखा आपने बाजू को ये वाला डायलॉग बोलते हुए कब से याद है आपको ये डायलॉग? जी शायद बचपन से ही याद है। बच्चा ये डायलॉग जानता है, तो शायद बचपन से बोल नहीं पाता, सिर्फ बच्चन बोल पाते हैं। इसीलिए तो बोल बच्चन। या आई डोंट नो, जब से होश संभाला है मुझे ये अमर अकबर एंथनी हमेशा एक फेवरेट रहा है मेरा। और ये गाना खास करके मुझे याद है जब हम इस गाने की शूटिंग कर रहे थे, तो इसमें जो डैड की एंट्री जो अभी दिखाए कि वो एक गोल्डन अंडे से निकलते हैं, तो जैसे ही उनका ये शॉट ख़त्म हुआ वो मेरे पास आए, हम लोग सब सेट पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि यू नो द लास्ट टाइम आई डिड दिस शॉट इन द ओरिजिनल अमर अकबर एंथनी इन माई नेम इज़ एंथनी गोंजाल्वेस, तुम भी थे उस सेट पे, तुम अपने प्रैम में आए थे, तुम 1.5-2 साल के थे, और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ और इस बार तुम मेरे साथ नाच रहे हो। तो थोड़े भावुक हो गए थे उसमें। ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का बेटा होना, ये वेट आप लेके जो चल रहे हैं, ये कब दूर होगा? कब अभिषेक बच्चन को के पीछे दुनिया उस लेवल पे पागल हो जाएगी जितने अमिताभ बच्चन के पीछे? देखिए उस लेवल पे तो और उस मुकाम पे तो ना मैं पहुंच पाऊंगा, ना पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है एक ही अमिताभ बच्चन है और हमेशा रहेंगे, और हम लाख कोशिश कर लें उनके मुकाबले में कोई नहीं उतर सकता। मैं उनका सिर्फ बेटा ही नहीं हूं, उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूं, और मेरा मानना है दैट ही वाज इज़ एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट। आपने अमित जी के साथ भी काम किया है, अभिषेक और अमित जी में क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं आपको? मतलब अभिषेक को देख के लगता है कि वो किसके बेटे हैं, तो इसमें बिकॉज द वे ही लुक्स, हाइट सेम है, द वे ही लुक्स, द वे ही टॉक्स, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि बाप बेटे में होती हैं वो सब सिमिलैरिटीज़ हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा ही हैं। पर ये इस तरह की उम्मीदें डालना, इन पर बोझ डालना नहीं है? हम कोई बोझ नहीं डाल रहे।
हम तो यही कहते हैं कि यू आर एन इंडिविजुअल, तुम अपना काम अपने हिसाब से करो, अपने तरीके से करो, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। और जैसा कि अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है कि बात ये सही है कि अमिताभ बच्चन तो कोई नहीं बन सकता, बिकॉज वो 500,000 साल में एक कोई ऐसा बंदा पैदा होता होगा जो, सिंघम में आपको कुछ लगे जंजीर वाले अमिताभ बच्चन? पता नहीं, जानबूझ के तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर ये मैंने जवाब 2 दिन पहले भी दिया था मैंने, कि हम बचपन से हम अभिजीत जी की पिक्चर देखते आए हैं, और कहीं ना कहीं एक अमित जी का हल्का एक वो अंदर हमारे अंदर है ही। तो अगर हम डिनाई भी करें तो वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है, बिकॉज बचपन से उनकी फिल्में देखी हैं, उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। क्या ऐसा होता है, ये डायरेक्टर्स के ज़रिए ऐसा होता है कि ये वाला डायलॉग तो ऐसे ही बोलना है जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है इसको बोलने का? ये तो पता नहीं, बट ऑब्वियसली हम लोग सब उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो मतलब वही सब कुछ है। अमिताभ बच्चन जी जो हैं, और ना पहले कोई अमिताभ बच्चन आया था, ना बाद में कोई अमिताभ बच्चन आएगा। अच्छा, आपको अपनी फिल्मों में खासकर गोलमाल फिल्म जो है 1, 2, गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 जो है, उनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्शन हमेशा गोलमाल 1 की तरफ ही रहेगा मेरा, बिकॉज गोलमाल 1 से ही सब कुछ बदला है। एंड तो गोलमाल 1 आई थिंक हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। और ये जो कुछ सीन्स हैं, खासकर एक तो अपने गाड़ी वाला फिल्म देखा, और ये जो इस फिल्म में प्राची और आसिन के रोल्स हैं, ये उसी तरह के हैं जैसे गोलमाल फिल्म में हीरोइंस के होते हैं? नहीं, बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट ये फिल्म बिल्कुल ही अलग है। गोलमाल बहुत ज़्यादा लाउड होती है, ओवरबोर्ड हम लोग जाते हैं, कैरेक्टर्स वैसे होते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये फिल्म बिल्कुल अलग है, बहुत ही बड़े कैनवस पे बनी एक सिंपल स्टोरी है ये। इसमें कैरेक्टर्स वो बफूनरी नहीं कर रहे हैं, या वैसे कैरेक्टर्स नहीं है जैसे हम लोग गोलमाल में कुछ भी कर लेते हैं कि पानी में शॉक लगा तो आदमी ऊपर उड़ गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इस पर आपकी बड़ी आलोचना भी होती है कि यार ये किस तरह की कॉमेडी है। देखते भी हैं लोग, मज़ा भी लेते हैं, लेकिन आलोचना होती है, तो वो उसका क्या अब आप परवाह नहीं करते? देखें और उनको मज़ा आए, उससे उसी वजह से हम फिल्म बनाते हैं, बाकी जिसको जो बोलना है बोले। अच्छा, ये बताइए, इन गाड़ियों के सीन्स को देखते हैं, ये आप गाड़ियाँ बहुत उड़ाते हैं, गाड़ी उड़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? क्या मज़ा आता है लोगों को गाड़ी उड़ते हुए देखने में? गाड़ी होता क्या है, सिनेमा है। सिनेमा में सिनेमा इज़ लाइक अ मैजिक। जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मनमोहन देसाई जी की जो फिल्में हुआ करती थी, या रमेश सिप्पी साहब जो फिल्में बनाया करते थे, 1970s का जो सिनेमा था, आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। और उस ज़माने में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, और यू नो यंगस्टर्स, बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी बनती जिसमें यू नो कॉमेडी भी हो रही है, डांसेस भी है, गाड़ियाँ भी उड़ रही हैं। तो मैं कॉन्शियसली ये करता हूँ, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा, मैं कॉन्शियसली ये सब चीज़ें डालता हूँ, बिकॉज मेरी एक ऑडियंस है जो ये सारी चीज़ें पसंद करती हैं। और कहीं ना कहीं ये अब आइडेंटिटी बन चुकी है कि अगर ये रोहित शेट्टी की फिल्म है तो ये सारी चीज़ें होंगी। कभी कभी डर लगता है कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो कहीं वो निराश ना हो जाए। क्या एक्टर्स पूछते हैं कि कितनी गाड़ियाँ उड़ेंगी मेरे सीन में? अभिषेक ज़रूर पूछता है। नहीं, मैंने उनसे कहा था कि देखिए, सिंघम में आपने 50 गाड़ियाँ उड़ाई हैं, इसमें कम से कम 100 उड़ने चाहिए, थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए लाइफ में। तो इस बार सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, इन्होंने बस भी उड़ा दी। अच्छा, इसमें जहाँ तक कहानी का अभी तक अंदाज़ा लगाया है, आप एक शहरी कैरेक्टर हैं और उसको गांव में जाना पड़ता है, और वहाँ पर 2 कैरेक्टर बनना पड़ता है, एक मूंछ वाला है, एक बिना मूंछ वाला, किन्हीं वजहों से, जो वजह कुछ पुरानी गोलमाल से सिमिलर होंगी। अब आप लोगों का जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है, गांव का मिलियू आप लोग कैसे समझते हैं, या ये फीडबैक आप कैसे लेते हैं कि गांव में किस तरह का रिएक्शन होता है? सही बात है, ये कोई रियलिस्टिक सिनेमा नहीं है, कमर्शियल फिल्म है, फिर भी एक डिफरेंस तो लाना पड़ता है कैरेक्टर में। देखिए, हम लोग एक्टर हैं, तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। जो किरदार, जो भी पात्र लिखा जाता है, उसे बेखूबी निभाना और सच्चाई से निभाना बहुत बड़ा चैलेंज सा है। लेकिन जो कहानी हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर जो किरदार बैठाते हैं, हर एक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हर एक का जो है कैरेक्टर ग्राफ होता है, तो वो निभाना पड़ता है। और हम लोग, ये नहीं है कि क्योंकि हम लोग शहर से हैं तो हम लोग
जो गांव में हो रहा है उससे बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे रहते जाहिर सी बात हैं। मेरी पहली फिल्म जो थी रेफ्यूजी, बिल्कुल, उसमें वो तो पूरे भुज में हमने शूट की थी, रण ऑफ कच्छ में। तो ये सब रोज़ाना देखने के लिए मिलता है हमें। तो यू ऑब्जर्व, यू लर्न, यू पिक अप। आपने इसे मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म ऑफ माई करियर कहा, क्यों? क्योंकि इस फिल्म में जो एनर्जी लेवल की ज़रूरत थी वो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि भैया कॉमेडी फिल्म है, अजय और रोहित हैं तो पिकनिक सा हो जाएगा, लेकिन ये मेहनत बहुत करवाते हैं, रगड़ते बहुत हैं। लेकिन कॉमेडी मैंने हमेशा कहा इज़ द टफेस्ट जॉनर टू मेक, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल्स, टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आप ये टाइमिंग की जो बात की ना, कॉमेडी में टाइमिंग की बहुत बार बात की जाती है कि टाइमिंग होनी चाहिए। वो एंड रिजल्ट में तो दिखती है एडिटिंग टेबल के बाद, लेकिन करते वक्त, वो सीन करते वक्त वो जो भी जोक्स होते हैं वो आप लोगों ने तो पहले सुने होते हैं कि अच्छा अब ये बोलना है, उसमें फिर कैसे उस तरह का रिएक्शन आता है या उस तरह की हंसी आती है? तो एक बार सुना कि हम लोग कम से कम हर शॉट के पहले 10-20 रिहर्सल कर लेते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स थे सेट पे, हर एक का टाइमिंग सही होना। एक बार हम लोग उसे परफॉर्म कर देते हैं और ये शॉट ओके कर देते हैं, फिर इनके हाथ में चले जाता है परफॉर्मेंस। दैट्स व्हेन ही टॉट मी कि एडिटिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपका अगर एडिटिंग सेंस ठीक ना हो तो एक सीन को आप ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जैसे व्हेन एल्डर गेट कोजी यंगर डोंट पुट नोजी, अगर उसके बाद बस इन पे ही रहें और उनका डायलॉग का रिएक्शन हमारे ऊपर ना दिखाएं तो वो बैठ जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जोक तो आपने सुन लिया, 10 बार रिहर्स कर लिया, फिर उस पर कैसे वो वाला रिएक्शन आता है जो पहली बार सुनने पे आता है? क्योंकि जोक में तो ये वो रिएक्शन कम हो जाता है, इसलिए मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार सुना हुआ है। और बट जब आप पहली बार सुनते हो और आप उस पर रिएक्ट करते हो तो आपको मालूम है, अगर आप रिएक्ट करोगे, हम भी एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस है कि आज मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन आज मैं अपनी फिल्म को जज कर सकता हूँ। बट मैं दूसरी फिल्म देखने जाऊँगा थिएटर में तो मैं जिस तरह से बाकी ऑडियंस रिएक्ट करती है एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट करता हूँ। आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस में कैसे रिएक्ट करें? हाँ, तो परफॉर्मेंस तो उसी का, तो वही तो एक्टिंग होती है कि आपको सब वही तो पता हम होता समझना है। चाह रहे हैं, नहीं तो आपसे क्यों पूछें? वो कैसे समझाएंगे हम? वो बस हो जाता है। अच्छा, ये इतना मेहनत का काम जो समझ में आ रहा है, फिर कहीं आपको लगता है कि कॉमेडी को उतनी इज्जत नहीं मिलती? जब बोलते हैं बड़ी अच्छी एक्टिंग है तो उसमें ना लोग कॉमेडी की को उस लिस्ट में नहीं डालते हैं, ऐसा? आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड आई डोंट थिंक कॉमेडी इज गिवन इट्स ड्यू क्रेडिट। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आई फील कॉमेडी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन सब लोग का मानना है या द ओपिनियन मेकर्स का मानना है दैट ड्रामेटिक रोल्स गार्नर मोर रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अगर आप एक्टर से पूछ लें तो वो कहेंगे कि भैया ड्रामा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉमेडी बहुत मुश्किल है। तो ये अब इस नई इज्जत वाली नज़र से एक कॉमेडी सीन और देख लेते हैं जी। Pineapple cake. English is a very funny language, Abhishek. ना पाइन है ना एप्पल, फिर भी पाइनएप्पल। मुझ पे शक किया? ना ना अभिषेक, भावुक मत हो, पेस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं पृथ्वी जी, आई एम रिजाइनिंग। वो सब तो ठीक है, लेकिन गुस्से में तू काम वाम नहीं छोड़ देना। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बॉय अंडर आर्मपिट एंड हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन। समझा दे अपने भाई को, मारी भेड़ से दूर रहे वरना साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। तो ये वो सीन्स जो इस वक्त सब टीवी स्क्रीन पर छाए हुए हैं और शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो रही है। आखिरी सवाल आपसे, बस चलते चलते, आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, कान में जाके बोला तो नहीं कि जरा अभिषेक की 2-3 लाइंस मुझे अच्छी वाली दे देना? इनको कैसे पता चला? फ्राइडे रिलीज बोल बच्चन, रोहित शेट्टी डायरेक्टर, अजय देवगन की फिल्म। अजय देवगन खुद है फिल्म में और बच्चन तो है ही। फ्राइडे। नाम अभिषेक बच्चन। तेरी होने वाली मां बोल 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 बच्चन।
Pineapple cake. English is a very funny language.